नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनय कुमार वर्मा आपके अपने YouTube चैनल CA तक में स्वागत है। तो आज का टॉपिक ई वे विल वेरी सिंप्लीफाइड वे में, क्योंकि आज का टॉपिक का बनाने का मेन मोटिव ये था प्रोफेशनल के साथ साथ जो भी भारत के आम व्यक्ति हैं, आम नागरिक हैं, उनको भी ई वे विल की एक नॉलेज, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो आज का वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही है, वेरी सिंप्लीफाइड वे में। आपको यहाँ के सिवा कहीं नहीं मिलने वाला है इतनी सिंप्लीफाइड वे में, क्योंकि ये लैंग्वेज ऐसा कोई भी इस वीडियो में टेक्निकल लैंग्वेज का उपयोग नहीं किया गया है। ये वेरी सिंप्लीफाइड वे में बनाया गया कि इस पीडीएफ को भी देखकर आपको आम से आम लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ई वे विल वेरी सिंप्लीफाइड वे में बनाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक में डिस्कशन किया जाएगा, टॉपिक टू बी कवर्ड में व्हाट इज ई वे विल, ई वे विल है क्या। उसके बाद बात किया जाएगा व्हेन ई वे विल नीड टू बी जनरेटेड, कब ई वे विल जरूरत पड़ती है जनरेट करने के लिए। उसके बाद किया जाएगा कि हु विल जनरेट ई वे विल, कौन से पर्सन ई वे विल जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद किया जाएगा वैलिडिटी पीरियड ऑफ ई वे विल, क्या पीरियड है, वैलिडिटी पीरियड है ई वे विल की, यहाँ पर उस पर बात किया जाएगा। फॉर्म ऑफ ई वे विल की बात किया जाएगा, ट्रांसफर, एक्सटेंशन ऑफ, कैंसिलेशन ऑफ ई वे विल की बात किया जाएगा इस वीडियो में। सिचुएशन वेयर ई वे विल नॉट रिक्वायर्ड, किन किन सिनेरियो में, सर्कमस्टेंसेस में ई वे विल की जरूरत नहीं पड़ती है, उस पर भी इस वीडियो में बात किया जाएगा। उसके बाद लास्ट में ब्लॉकिंग ऑफ ई वे विल फैसिलिटी, यहाँ पे किन किन पर गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया गया कि आप ई वे विल जनरेट नहीं कर सकते हैं। तो ये सब सारी बातें पर इस वीडियो में डिस्कशन किया जाएगा। तो बने रहे मेरे साथ और वीडियो के अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये सारा का सारा डिस्कशन आपको बात बिल्कुल समझ में आ जाएगा ये वीडियो को देखने के बाद। तो वेरी सिंप्लीफाइड वे में आपको यहाँ के सिवा कहीं नहीं मिलने वाला है ये टॉपिक, इतनी सिंप्लीफाइड वे में मैं आपको ये गारंटी और आश्वासन देता हूं कि आपको यहाँ के सिवा कहीं नहीं मिलने वाला ऐसा पीपीटी के साथ, इतनी सिंप्लीफाइड वे में कि एक आम से आम व्यक्ति को भी ई वे विल की समझ आ जाएगा ये वीडियो के देखने के बाद। तो चलिए स्टार्ट कर। तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, तो आज का टॉपिक में बात किया जाएगा व्हाट इज ई वे विल, बेसिकली ई वे विल है क्या। तो ई वे विल एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है, वो जनरेट किया जाता है जीएसटी पोर्टल पे, जिससे गवर्नमेंट इजीली ट्रैक कर सके कि गुड्स की मूवमेंट किधर से किधर हो रही है। तो इसलिए ई वे विल की जरूरत पड़ती है। ई वे विल जनरेट किया जाता है EWB01 फॉर्म में, ठीक है, ओके। उसके बाद बात किया जाता है व्हेन ई वे विल नीड टू बी जनरेट, ई वे विल की जरूरत कब पड़ती है। तो आपके मन में बहुत से सवाल अभी आ रहे होंगे, ये वो, दैट इज द वे कि पैशंस, आपके वीडियो के अंत तक सारे सवाल का जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को अंत तक बने रहें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही आपके लिए उपयोगी होने वाला है। उसके बाद बात किया जाए कि ई वे विल की जरूरत कब पड़ती है, तो अगर गुड्स की मूवमेंट कर रहे हो, 50,000 से एक्सीड कर रहे हैं, तो ई वे विल की जरूरत पड़ती है। आपके मन में एक और सवाल होता होगा कि अगर मूवमेंट कर रहे हैं 50,000 से एक्सीड कर रहे हैं, तो वो 50,000 कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसमें किस किस वैल्यू को कंसीडर किया जाता है। तो ये बिल्कुल आपके जायज सवाल है। तो इसमें आपने पढ़ा होगा सप्लाई चैप्टर में, सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 6 में, एग्रीगेट टर्नओवर में, वहां पे आप जीएसटी का कंपोनेंट एक्सक्लूड करते थे, ऑल टैक्सेबल सप्लाई विच इंक्लूड इंटर सप्लाइड, एग्जाम्प्ट सप्लाई। बट यहाँ की केस ई वे विल कंसीडर में आपको यहाँ पे जीएसटी का एलिमेंट इंक्लूड करना पड़ेगा और एग्जाम सप्लाई को एक्सक्लूड करना पड़ेगा। एक एग्जांपल के थ्रू भी यहाँ पे इस चीज को बताया गया है, कैलकुलेशन ऑफ ई वे विल के, वो आगे आपको मिलने वाला है। तो की पैसेंस, मैंने बताया ना आपको सारा का सारा चीज इस वीडियो में मिलना है, बट आपको पैसेंस के साथ इस वीडियो को अंत तक देखना है। सारा का सारा चीज इस वीडियो में डिस्कशन किया गया वेरी वेरी सिंप्लीफाइड वे में। उसके बाद कंपलसरी ई वे विल रिक्वायर्ड, यहाँ पे कुछ ऐसे केस हैं जहां पे कंपलसरी ई वे विल की नीड होती है, रिक्वायरमेंट होती है। पहला केस में इंटर स्टेट ट्रांसफर ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर, अगर आप इंटर स्टेट ट्रांसफर कर रहे हो जॉब वर्कर को, तब कंपलसरी आपको ई वे विल की जरूरत पड़ती है। यानी कि आप 1 रुपये की भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो, ऐसे तो बट नेचुरल जॉब वर्कर को कर रहे हो, तो बट नेचुरल बहुत बड़े अमाउंट में 50,000 एक्सीड ही होगा। लेकिन अगर आप जॉब वर्कर को इंटर स्टेट ट्रांसफर कर रहे हो, तब कंपलसरी ई वे विल आपको देना पड़ेगा। अगर आप हैंडीक्राफ्ट गुड्स ट्रांसफर कर रहे हो इंटर स्टेट, तब पर भी आपको कंपलसरी ई वे विल जनरेट करना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं कि एग्जांपल के थ्रू, यहाँ पे काजल वर्मा लिमिटेड हैज फॉलोइंग सप्लाई ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर, एक एग्जांपल है यहाँ पे ये रहा। जैसे में सपोज में काजल वर्मा एक सप्लायर है, एक XYZ प्रोडक्ट बेचती है किसी भी रेसिपिएंट को, वैल्यू 48,000 की है, जीएसटी उस पेपर 2,400 लगे हैं, वैल्यू टोटल 50,400 है। तो यहाँ पे ई वे विल की नीड पड़ेगी।
फिर से बात की जाए, काजल वर्मा एक रजिस्टर्ड पर्सन है, उन्होंने एक रिसिपेंट को सप्लाई किया, वो भी रजिस्टर्ड है XYZ। यहाँ पे उन्होंने 2 प्रोडक्ट, मींस ऐसा थोड़ी नहीं कि एक ही प्रोडक्ट, उन्होंने 2 प्रोडक्ट यहाँ पे इस बार सप्लाई किया, XYZ और ABC। दोनों का वैल्यू 24,000 था। यहाँ पे दोनों पे GST लग गए, उसके बाद टोटल वैल्यू यहाँ पे भी 50,000 से एक्सीड हो रहे हैं, तब पर भी यहाँ पे ई बिल की नीड होगा। थर्ड केसेस में काजल वर्मा एक रिसिपेंट को ट्रांसफर कर दिए 2 गुड्स XYZ और ABC। यहाँ पे वैल्यू किया जाए 24,000 और 24,000। तो यहाँ पे एक चीज जो मैं बताऊंगा वो है कि यहाँ पे एक एग्जाम सप्लाई भी यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं 24,000। तो यहाँ मैंने बताया था ना कि एग्जाम सप्लाई यहाँ पे इंक्लूड नहीं होते हैं, तो यहाँ पे आपको ये 50,000 से लेस है, तो ई बिल की यहाँ पे नीड नहीं होगा। फोर्थ केसेस में यहाँ पे XYZ प्रोडक्ट ट्रांसफर कर रही है 90,000 का, वो GST से एग्जाम्प्ट है, तो यहाँ पे ई बिल तब पर भी नीड नहीं होगी, क्योंकि एग्जाम्प्ट सप्लाई केसेस में GST नहीं लगते हैं। उसके बाद बात करते हैं फॉर्म ऑफ ई बिल। कितने फॉर्म होते हैं ई बिल का? तो ई बिल में टोटल 4 फॉर्म होते हैं, GST EWB 01, GST EWB 02, GST EWB 03, GST EWB 04। GST EWB 1 में 2 पार्ट होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट बी। इसमें आगे डिस्कशन किया गया पार्ट 1 कौन फिल करते हैं, पार्ट 2 कौन फिल करते हैं। GST EWB 02 की बात किया जाए तो कंसोलिडेटेड ई बिल वो ट्रांसपोर्टर बनाते हैं। सपोज में कोई भी ट्रांसपोर्टर है, एक ही ट्रक में 4-5 व्यक्ति का, XYZ, X का 20,000, Y का 25,000, Z का 30,000, ऐसे जा रहे हैं गुड्स, तो किसी का 50,000 यहाँ पे एक्सीड नहीं किया तो कंसाइनर तो नहीं बनाएगा इन केसेस में, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टर ही यहाँ पे कंसोलिडेटेड ई बिल बनाएगा GST EWB 02 में। ओके, GST EWB 3 वेरिफिकेशन रिपोर्ट है। जैसे में आप गुड्स को यहाँ पे लेके चले गए, तो आपको पता होगा बहुत से टोल होते हैं, तो हम मतलब कि हर एक आप टोल पे गुड्स को चेकिंग नहीं करा सकते हैं। ऐसे में आपको तो फिर अगर बाय द वे अगर एक बार गुड्स की चेकिंग हो जाती है ना, तो वो GST EWB 03 वो दे देते हैं, तो आपको गुड्स आगे वो चेक नहीं होगा, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम गुड्स चेक किए हाफ एन आवर लगा, आप सेकेंड टोल पे जाओगे वहां भी हाफ एन आवर लगेगा, ऐसे तो पूरा का पूरा पता ही नहीं चलेगा। इसलिए गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया, अगर आप फर्स्ट टाइम आपको गुड्स का चेकिंग हो गया तो आपको वो GST EWB 03 मिल जाएगा, उसके बाद आपको गुड्स चेकिंग में समय नहीं लगने वाला है। तो इसलिए एक कंसेप्ट आया GST EWB 03 का। GST EWB 04 का रिपोर्ट ऑफ डिटेंशन का कहने का मतलब कि ये ट्रांसपोर्टर मिलनी इसे यूज करते हैं, या फिर कंसाइनर भी कर सकते हैं। एक्सटेंड पीरियड करने के लिए आपको पीरियड को एक्सटेंड करना, आप कहीं जाम में फंसे हो, किसी कारण से आपको एक्सटेंशन चाहिए, तब आप GST EWB 04 का उपयोग कर सकते हैं। आपके मन में सवाल आ रहा होगा, हु विल जनरेट ई बिल, यहाँ पे कौन से पर्सन ई बिल जनरेट कर देते हैं? तो यहाँ पे 2 पार्ट होता है, मैंने पहले बताया था, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट ए में बात किया जाए GST EWB 01 में 2 पार्ट होते हैं। पार्ट ए की बात किया जाए तो पार्ट ए में डिटेल ऑफ गुड्स, सप्लाई, GST नंबर, रिसिपिएंट का, पैलेस ऑफ गुड्स, डिस्पैच, डिलीवरी, डॉक्यूमेंट नंबर, डेट, वैल्यू, ये सब मेंशन रहते हैं। ओके, उसके बाद बात किया जाए अगर, तो यहाँ पे एक और सवाल आपके मन में आता होगा कि EWB 01 कौन फाइल करेगा, कौन ई बिल जनरेट करेगा, कंसाइनर या कंसाइनी? अगर सप्लायर रजिस्टर है और रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो बट नेचुरली सप्लायर कर देंगे। सप्लायर रजिस्टर्ड अंडरटेक ट्रांसपोर्ट, अगर सप्लायर अंडरटेक कर रहा है ट्रांसपोर्ट को तो सप्लायर करेंगे ई बिल जनरेट। ऐसा भी हो सकता है कि रिसिपिएंट अरेंज करना है ट्रांसपोर्ट, तो वहां पे रिसिपिएंट भी ई बिल जनरेट कर सकते हैं। अगर अनरजिस्टर्ड सप्लायर है तो रजिस्टर्ड रिसिपिएंट को दे रहे हैं तो यहाँ पे रिसिपिएंट करेंगे, या फिर सप्लायर और रिसिपिएंट दोनों अनरजिस्टर्ड है तो GST EWB 01 यहाँ पर ट्रांसपोर्टर फिल करेंगे। अगर ऐसा केस हो भी सकता है कि अगर ट्रांसपोर्टर भी अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो उन्हें बट उनको एक टेम्पररी बेसिस पे नंबर मिलते हैं, उनके थ्रू वो ई बिल जनरेट कर सकते हैं, बट वो ट्रांसपोर्टर ही करेंगे अगर रिसिपिएंट और सप्लायर बोथ आर अनरजिस्टर्ड। तो ट्रांसपोर्टर, ई कॉमर्स, कुरियर एजेंसी ऑथराइज बाय कंसाइनर, अगर कंसाइनर ने कुरियर ट्रांसपोर्टर को ऑथराइज किया गया तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टर ही करने वाले हैं। ओके, पार्ट बी की बात किया जाए तो ट्रांसपोर्टर का डिटेल, ट्रांसपोर्टर का डॉक्यूमेंट नंबर, व्हीकल नंबर,
ये सब चीज मेंशन रहते हैं। अगर ट्रांसपोर्ट हो रहे बाय रोड तो ट्रांसपोर्टर करेंगे, अगर एयर के थ्रू हो रहे हैं, रेल के थ्रू हो रहे हैं, वेसल के थ्रू, पर्सन कॉजिंग मूवमेंट, तो दैट इज द वे, वहां पे एयर, यहाँ पे रेलवे वाले ही करेंगे। उसके बाद क्या जाए, नॉर्मली ई वे बिल वैलिड ओनली इफ पार्ट बी इज फिल्ड। अगर पार्ट 1 सिर्फ भरे हैं और पार्ट 2 अगर फिल नहीं हुआ तो ई वे बिल आपको वैलिड नहीं माना जाएगा। ये बिल तभी वैलिड माना जाएगा जब ई वे बिल आपको पार्ट बी फिल कर दिए होंगे तब, ठीक है। कुछ एक्सेप्शन केसेस हैं यहाँ पे। गुड्स ट्रांसफर हो रहा है फॉर डिस्टेंस ऑफ अप टू 50 किलोमीटर विद इन द स्टेट और यूटी। अगर विद इन स्टेट यूटी में गुड्स की मूवमेंट हो रही है और अप टू 50 किलोमीटर है, तब यहाँ पे ई वे बिल की नीड नहीं होती है। कंसाइनर पैलेस टू ट्रांसपोर्टर पैलेस पे या फिर ट्रांसपोर्टर पैलेस टू कंसाइनी पैलेस पे गुड्स को आप मूवमेंट कर रहे हो, वहां पे ई वे बिल की जरूरत नहीं होती है। ओके, उसके बाद बात किया जाता है वैलिडिटी। जो वैलिडिटी है ऑफ ई वे बिल की वो क्या है। तो अगर अप टू 200 किलोमीटर तक आपको गुड्स को ट्रांसफर मूवमेंट कर रहे हैं तो आपको 1 डे मिलेगा, और पार्ट देयर ऑफ उसके बाद आप जितने किलोमीटर जाएंगे 1 एडिशनल डे आपको मिलने वाला है। जैसे में आपने 400 किलोमीटर यहाँ पे आपको डिस्टेंस है तो आपको 2 दिन तक ई वे बिल की वैलिड रहेगी। अगर 405 किलोमीटर है तो वहां पर आपको 3 डेज का वैलिड मिलने वाला है, वैलिडिटी मिलने वाला है ई वे बिल पे। ओके, आपको 200 किलोमीटर की हर एक 200 किलोमीटर पे आपको एक अतिरिक्त दिन मिलने वाले हैं। ओके, अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो, ठीक है। मैं बताऊंगा कि ओवर डायमेंशनल कार्गो होता क्या है। प्लीज वेट फॉर 2 मिनट। उसके बाद बात किया जाए, अब एक ओवर डायमेंशनल कार्गो होते हैं जो अप टू 20 किलोमीटर तक आपको 1 डे मिलते हैं, ठीक है। मन में सवाल बात होगा कि ओवर डायमेंशनल कार्गो किसको मिलता है। आपको यहाँ पिक्चर दिख रहा होगा ओवर डायमेंशनल कारों के, क्योंकि इसमें बहुत सी बड़ी कार जो गाड़ी से 2 से 3 फीट बाहर निकली रहती है, तो ये बट नहीं चलेगी, धीरे धीरे चलेगी। तो गवर्नमेंट ने इनके लिए डिसाइड किया गया अप टू 20 किलोमीटर तक आपको 1 डेज मिलेगा, और फिर उसके बाद पार्ट देयर ऑफ आप 25 किलोमीटर कीजिएगा तो उसके बाद 2 डेज मिलेगा, 45 कीजिएगा तो 3 डेज मिलेंगे, 60 किलोमीटर रहेगा तो 3 डेज मिलेगा। ये ऐसे पार्ट देयर आपको अप टू 20 किलोमीटर तक 1 डे, और फॉर एवरी 20 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ के लिए 1 एडिशनल डे गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है। उसके बाद बात करते हैं डेट ऑफ ई बिल जनरेशन पीरियड शैल बी काउंटेड फ्रॉम मिडनाइट डे ऑन विच बिल जनरेटेड। जैसे में आपने दिन में 4 बजे, शाम को 4 बजे ई बिल जनरेट किया, तो ये ई बिल काउंट रात के 12 बजे से होंगे, ना कि 4 बजे से। तो ई बिल की जो काउंट होंगी वो रात के 12 बजे से होंगे। ओके, उसके बाद बात किया जाता है ट्रांसफर, एक्सटेंशन एंड कैंसिलेशन। इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम वन कन्वेंस टू अनदर कन्वेंस, तो आपको यहाँ पर पार्ट भी अपडेट करना पड़ेगा, वो ट्रांसपोर्टर ही करेंगे। ई बिल कैन नॉट बी एडिटेड, ई बिल की एडिट नहीं किया जा सकता बट कैंसिल किया जा सकता है। कैंसिलेशन ऑफ ई बिल, तो ई बिल कैन बी कैंसिल विद इन 24 आवर ऑफ जनरेशन। विद इन 24 आवर के अंदर में आप ई बिल कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। आपके कुछ सर्कमस्टेंसेस सिनेरियो हैं, आप ई बिल का टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर सकते हैं 8 आवर के लिए और, ठीक है। सिचुएशन वेयर ई बिल नॉट रिक्वायर्ड, ये सब सिनेरियो में ई बिल की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे में ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पेसिफाइड गुड, जैसे में एलपीजी सप्लाई कर रहे हो, केरोसिन ऑयल्स कर रहे हो, पेट्रोलियम का, वो भी वहां पे भी ई बिल की नीड नहीं होती है। पोस्टल बैगेज और नॉन पोस्टल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कर रहे हो, सेमी पीसेस गुड्स मींस मोती, आहार, ये सब की जगह पे ई बिल्स की नीड नहीं होती है। ज्वेलरी, गोल्ड स्मिथ, ये सब की जगह पे ई बिल की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मैं बात करूं गोल्ड स्मिथ सिल्वर की भी, आर्टिफिशियल गोल्ड में आपको ई बिल की नीड पड़ती है। करेंसी की केस में ई बिल की जरूरत नहीं पड़ती है। यूज पर्सनल होल्ड हाउस, जैसे में आप गुड्स की, जो घर में आपका गुड्स है वो एक प्रस्थान से दूसरे प्रस्थान पर लेके जा रहे हैं, तब पर भी वहां पर ई बिल की जरूरत नहीं पड़ती है। ट्रांसपोर्ट ऑन नॉन मोटर व्हीकल, मोटराइज व्हीकल पे, जैसे में आप ठेला गाड़ी, रिक्शा से गुड्स की मूवमेंट कर रहे हो, वहां पे ई बिल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। गुड्स ट्रांसपोर्ट एग्जाम्प्ट फ्रॉम जीएसटी है, अगर आप एग्जाम गुड्स की सप्लाई कर रहे हो वहां पे जीएसटी, वहां पे आपको ई बिल की नीड नहीं होती है। अल्कोहल, लीगल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन में ई बिल की
नीड नहीं होती कि बटने चलो, वो जीएसटी के कैंपेन से बाहर है। गुड्स ट्रांसपोर्ट टू नेपाल भूटान कार्गो से आ रहे हैं तो यहाँ पे भी ई वे बिल की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे मैं गुड्स नेपाल से आ रहे हैं, वो बाहर कहीं नेपाल के थ्रू हमारे, जैसे मैं चाइना से कहीं से भी नेपाल के थ्रू आ रहे हैं ना, भारत को होके भारत में स्टे नहीं करना, तो वहां पे ई वे बिल की नीड नहीं होती है। नो सप्लाई आइटम अंडर शेड्यूल 3, आपने पढ़ा होगा सप्लाई चैप्टर, जो वहां पे सप्लाई में हुए वहां पे ई वे बिल की नीड नहीं होती है। मूवमेंट ऑफ गुड्स बाय डिफेंस मिनिस्ट्री पे जो भी गुड्स का आता है वहां पे भी ई वे बिल की जरूरत नहीं पड़ती है। गुड्स ट्रांसपोर्ट विद इन 20 किलोमीटर फ्रॉम वेट, अगर 20 किलोग्राम तक है तो आपको ई वे बिल की जरूरत नहीं पड़ती है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रेल के थ्रू करते हैं, तब पर भी ई वे बिल की नीड नहीं होता है। उसके बाद मैं बात करूं लास्ट, फॉलोइंग पर्सन कैन बी ब्लॉक फ्रॉम जनरेटिंग ई वे बिल। तो ये पर्सन यहाँ पे ब्लॉक रहते हैं, यहाँ पे ये पर्सन एलिजिबल नहीं है ई वे बिल जनरेट करने के लिए। अगर कंपोजिशन टैक्स पेयर नॉट फर्निश स्टेटमेंट ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव क्वार्टर, आपने रिटर्न नहीं भरा है, तब आपको ई वे बिल की नीड नहीं होता है। रेगुलर टैक्स पेयर नॉट फर्निश रिटर्न 2 टैक्स पीरियड, वहां पे भी ई वे बिल की नीड नहीं होता है। रेगुलर टैक्स पेयर नॉट फर्निश्ड जीएसटीआर 1 for 2 consecutive मूवमेंट क्वार्टर, अगर आप रिटर्न नहीं फिल कर रहे हैं आप ई वे बिल नहीं भर सकते हो। सस्पेंडेड रजिस्ट्रेशन, आपके पास सस्पेंड है तब पर भी ई वे बिल आपका फिल नहीं कर सकते हैं। तो ये रहा ई वे बिल का टॉपिक। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।